नमस्कार, आदाब दोस्तों। इजराइल हमास वॉर, फिर युद्ध विराम। लेकिन दोस्तों, इजराइल और हमास वॉर के बाद यूरोप में कुछ बड़ा होने जा रहा है। यूरोप से खबर आ रही है कि वहाँ के जो मुस्लिम रिफ्यूजी हैं या मुस्लिम प्रवासी हैं, उन पर संकट के बादल आ सकते हैं। हालांकि पूरे यूरोप में इस तरह की हलचल है। अब चलते हैं नीदरलैंड, जहां राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टी फ्रीडम पार्टी नीदरलैंड के 2023 के चुनाव के एग्जिट पोल में सबसे ऊपर है। दोस्तों, राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टी का नीदरलैंड में एग्जिट पोल में आगे रहना, आपको पता है कि फ्रीडम पार्टी के नेता ग्रीड बिल्डर्स एंटी इस्लामी, एंटी मुस्लिम छवि के माने जाते हैं। नीदरलैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के अंदर में एंटी इस्लामी मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। लिबरल छवि के लिए यूरोप पूरी दुनिया में विख्यात है। यूरोप अपने लिबरल छवि के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहां धर्म से ऊपर संविधान की बात की जाती है, सेकुलर अभिव्यक्ति की आजादी, इस तरह की बात की जाती है। वो यूरोप आज लेफ्ट विंग को छोड़कर राइट विंग की बातें कर रहा है। क्या कारण है? क्या इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार है या मुसलमान जिम्मेदार हैं? क्यों यूरोप के लोग कट्टर होते जा रहे हैं? कट्टरता उनमें आ रही है। आज यदि देखा जाए तो नीदरलैंड में 55% जो हैं वो एथिस्ट लोग हैं। जब सीरिया और इराक में संकट गहराया तो सीरिया के मुसलमान यूरोप की ओर पलायन करने लगे। यूरोपियन कंट्री ने मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देशों में पनाह दी। लेकिन आज क्यों मुस्लिम शरणार्थियों को गलत नजर से देखा जा रहा है? इसका कारण क्या है? फ्रीडम पार्टी के ग्रीड बिल्डर्स एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम विरोध में उनके बयान हमेशा आते रहते हैं। एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम बयानों से वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। En al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is wegwezen. Vertrek naar een islamitische... मुसलमान नीदरलैंड छोड़कर चले जाएं, जो धर्मनिरपेक्ष कानूनों से ज्यादा कुरान को महत्व देते हैं। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि ग्रीड बिल्डर्स को इस तरह के बयान देने पड़े? इसके लिए क्या मुस्लिम लोगों की जो मानसिकता है, क्या वो भी जिम्मेदार है? मुस्लिम देश सेकुलर हजम नहीं करते, लेकिन मुसलमानों को सेकुलर पसंद है, मुसलमानों को अभिव्यक्ति की आज़ादी पसंद है। तो दोस्तों, हमें इंसानियत को ऊपर रखकर सोचना होगा और हमें अमेरिका जैसे देश या यूरोपियन कंट्री या इंडिया जैसे देशों से सीखनी होगी और हमें सेकुलर विचारधारा, सामाजिक न्याय, गरीबों का उत्थान, इन बातों पर ध्यान देना होगा, न कि हमें एक विचारधारा को थोपने का प्रयास किया जाए। हम यदि लोकतंत्र की बात करते हैं, सेकुलर की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो यही उम्मीद सामने वाला भी आपसे करेगा। और यदि उस पर आप खड़े नहीं उतरते हैं तो आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि यूरोपियन कंट्री की जिम्मेदारी नहीं है, इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है, अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी मुल्कों की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र पर यकीन करे, सेकुलर पर यकीन करे, सामाजिक न्याय पर यकीन करे। दोस्तों,
इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि किसी धर्म या किसी समुदाय या किसी पंथ के प्रति घृणा फैलाना, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमें मध्य युग में न जीकर आधुनिक युग में जीने की आदत बनानी चाहिए। दोस्तों, आज आप देखेंगे कि इजराइल और हमास जंग के दरमियान दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी थी, एक फिलिस्तीन समर्थक, दूसरा इजरायली समर्थक। तो क्या ये वैश्विक संकट नहीं है? अब दोस्तों, आने वाले दिनों में यदि स्थिति इसी तरह की बनी रही तो वो समय दूर नहीं जब दुनिया दो धड़ों में बटेगी, एक वामपंथी, एक दक्षिणीपंथी, आई मीन राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। दो धड़ों में दुनिया बट सकती है दोस्तों। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मध्य युग में न जीकर आधुनिक युग में हमें जीने की आदत डालनी चाहिए और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता, समाजवाद, इन बातों पर हमें चर्चा करने पर जोर डालने की आदत डालनी चाहिए। हमें इन बातों पर बहस करनी चाहिए जिससे गरीबों का उत्थान हो, समाज में नफरत खत्म हो, चाहे वो धर्म के प्रति हो, किसी धार्मिक विचारों के प्रति हो, या किसी जातीय के प्रति हो, या किसी क्षेत्रवाद के अनुसार। आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर लोगों में एक अलग तरह की भावना बनती जा रही है? चाहे वो इंडिया हो या यूरोप हो या अमेरिका हो या फिर चाइना हो या रसिया हो, जहाँ कहीं भी देखें तो इस्लाम को लेकर एक अलग तरह के मामले आ रहे हैं। क्या वजह है? इसके लिए कौन दोषी है? क्या सारी दुनिया दोषी है और इस्लाम सही है, या फिर मुस्लिम दोषी है, या सारी दुनिया सही है?